भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि उनको अभी तक उम्मीदवार घोषित करने में सोच विचार करना पड़ रहा है। अब आपके लिए क्या ये चुनौतीपूर्ण रहेगा इस बार पिछली की बार इसके मुकाबले, या आप कैसे देखें? मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि 200 विधायकों में मैं उन चुनिंदा विधायकों में हूं जिन्होंने कि क्षेत्र को कभी छोड़ा ही नहीं। पूरे समय लोगों की जन सुनवाई का तो राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के जो विकास चाहने वाले लोग थे वो मेरी तरफ बहुत आए होंगे। और 3 बार यहाँ से लगातार एक व्यक्ति विधायक रहे जो सेफ सीट हुआ करती थी, वो आज भाजपा के लिए चिंता का विषय बने। उन लोगों को पता है कि ये व्यक्ति ही चंबल के काम को पूरा करेगा। हमने उनको किसी को रोका नहीं था, पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि किस बात का परिवर्तन है। मैंने पूछा मेन देवगढ़ के बाजार में कि रामनवमी का ऐसा जुलूस पहले निकला करता था क्या? यूथ तो हमारा रोल मॉडल है, यूथ तो मेरे लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। अगर यूथ नहीं हो तो फिर राजनीति में हम करें क्या? नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौर और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस द्वारा दो सूचियां जारी की जा चुकी हैं और नीचे धरातल पर कई संभावित दावेदार हैं तो कई प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं, वो भी अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। नीम विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं सुदर्शन सिंह जी रावत, जो मौजूदा विधायक भी हैं। अभी हमारे साथ में सुदर्शन सिंह जी हैं। क्या तो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल तैयारियां चल रही है। पार्टी ने दोबारा आदेश दिया है, दोबारा मौका दिया है और तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अभी कार्यकर्ताओं की हम लोग सब जगह मंडल बैठकों का हमारा दौर चला था 3-4 दिन का। जो कांग्रेस में नए मंडल बने थे और वो हमारे जैसे 2, 5, 10 नौजवान विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को डुडा से अधिक कहा था, मंडलों का गठन हुआ था। तो मंडल मीटिंग्स को हमने 10 की 10 मंडल मीटिंग्स को हमने आयोजित किया। बहुत अच्छा उत्साह जोश है लोगों में और तैयारियां जोर। इस बार से क्या लग रहा है? अभी हालांकि कि चुनाव उस गति में तो नामांकन के बाद में आएंगे, लेकिन अभी जैसे आपके सामने की तरफ दावेदार भी बीजेपी से घोषित नहीं हुआ है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो वैसे भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हमारा विषय नहीं है। पर एक चीज़ जरूर सोचने लायक है कि कोई ना कोई तो कारण होगा कि 125 उम्मीदवार 126 उम्मीदवार भाजपा के घोषित हो गए। मेवाड़ संभाग एक तरह से 3-4 सीटों को छोड़ के पुराने लोगों को टिकट दिया जा चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा कि उनको अभी तक उम्मीदवार घोषित करने में सोच विचार करना पड़ रहा है। वैसे ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जब लगातार 3 बार यहाँ हरि सिंह जी रावत विधायक रहे, तो अब आपके लिए क्या ये चुनौतीपूर्ण रहेगा इस बार पिछली की बार इसके मुकाबले, या आप कैसे देखते हैं? देखिए, पिछली बार हमने 15 दिन में चुनाव लड़ा था और 15 साल के शासनकाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हम लोग भी अनप्रिपेयर्ड थे। मैं मेरे पिताजी के लिए, हम लोग सब लक्ष्मण सिंह जी के लिए टिकट की उम्मीद कर रहे थे। पार्टी ने युवा चेहरों को मौका देने की नीति के तहत मुझे मौका दिया और हम लोग 15 दिन में हमने जिस तरह से हमारे संगठन ने, हमारे लोगों ने, शुभचिंतकों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, इस क्षेत्र के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, आप सोच सकते हैं कि उसके बाद हमने 5 साल तक लगातार फील्ड में काम किया। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि 200 विधायकों में मैं उन चुनिंदा विधायकों में हूं जिन्होंने कि क्षेत्र को कभी छोड़ा ही नहीं। पूरी तरह से हम लोगों के इलाके में लोगों के लिए जागरूक रहे, काम करते रहे। चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता आया हो, जनता में से कोई किसी जाति धर्म का व्यक्ति आया हो, हमने काम को उसकी मेरिट पर प्राथमिकता दी और पूरे समय लोगों की जन सुनवाई का तो राजस्थान में रिकॉर्ड बनाया है। चाहे उपखंड स्तरीय जन सुनवाई हो, चाहे कहीं पर भी हो। कोरोना आया तो कोरोना के दौर में हम सब लोग दौड़े, सब लोग घरों में दुबक गए थे, पर भीम देवगढ़ में बहुत सा हमने प्रबंधन किया। तो ये लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये 2 बड़ी सीटें हैं, इन दोनों सीटों को लेकर जिस तरह से भाजपा के लिए कसरत करनी पड़ रही है, सामने दावेदार को ढूंढने में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, कुछ वैसे ही हालात देख होंगे। हमने काम किया है और काम करने के कारण ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के जो विकास चाहने वाले लोग थे वो मेरी तरफ बहुत आए होंगे और मुझसे बहुत लोग संपर्क में हैं और वो यही कहते हैं कि आपने जो काम किया, हम 15 साल तक लगातार विधायक बनाते रहे, एक व्यक्ति को उसने नहीं किया। तो विश्वास तो लोगों में निश्चित तौर पर जनता में आया है
और उसी का कारण है कि सर्वे दर सर्वे बीजेपी ने बहुत तरह के सर्वे करा दिए, पर किसी भी सर्वे में उनको इस सीट में कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही। तो मैं तो ये कहूँगा, जो काम करता है उसके पीछे लोग रहते हैं। और ये जो भीम देवगढ़ में परिवर्तन हुआ है भाजपा की सीट से, जो भाजपा की एकदम सेफ सीट मानी जाती थी, दिया कुमारी थी यहाँ 70,000 वोटों से जीती तकरीबन, और 3 बार यहाँ से लगातार एक व्यक्ति विधायक रहे, जो सेफ सीट हुआ करती थी, वो आज भाजपा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया, जाति बिरादरी से, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके 36 कौम के लोगों का ईमानदारी से 54 पंचायतों में काम किया। उसका नतीजा है कि आज हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव मैदान में खड़े हैं। कहीं कोई कचावट नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। इस राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि जैसे नाथद्वारा की बात करें तो वहाँ पर भी सीपी साहब के सामने बीजेपी ने मेवाड़ के राजघराने के मेंबर को उतारा है। कहीं भीम में भी कोई वीवीआईपी? देखिए, वीवीआईपी भीम की जनता है मेरी नज़र में तो, और इन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छे तरीके से मान सम्मान दिया, क्योंकि हमने काम किया, बहुत प्यार और स्नेह दिया है। कोई भी वीवीआईपी है, हम लोग तैयार बैठे हैं, हमारा संगठन तैयार है, हमारा कार्यकर्ता तैयार है, हमारे शुभचिंतक तैयार है। इवन जो भाजपा मानसिकता के हमारे हितैषी हैं वो भी तैयार है। वो कहते हैं कि एक टेन्योर आपको निश्चित तौर पर और देंगे, वो इस बात के लिए कि जो जो आपके काम है, आज चंबल हम लेके आए तो चंबल आप पूरा करवाना है। आज चंबल का काम चल रहा है तो उन लोगों को पता है कि ये व्यक्ति ही चंबल के काम को पूरा कराएगा। स्टेडियम्स का जो हमारा काम है, चल रहे हैं स्टेडियम्स, काम हो रहा है, स्कूलों को हमने ठीक किया, सड़कों को ठीक किया, अस्पतालों को ठीक किया। तो जो लोग काम चाहते हैं, कोई भी वीवीआईपी लिया हो, किसी को भी लिया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि भीम देवगढ़ की जनता अब किसी तरह के बहकाव में आने नहीं पाड़ी। और यही रीज़न आपने देखा होगा, परिवर्तन यात्रा का अगर आप फीडबैक निकालेंगे पूरे जिले का, तो सबसे कम टर्नआउट भीम देवगढ़, चाहे दिवेल की देख लें, चाहे कामली घाट की देवगढ़ की देख लें, भीम की देख लें, कहीं 200-300 से ऊपर लोग इकट्ठे नहीं हुए, कई जगह तो 50-50 भी थे। हमने उनको किसी को रोका नहीं था, पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि किस बात का परिवर्तन है। तो ये जो एक सेंटिमेंट इस इलाके में काम के कारण डेवलप हुआ है, मैं जरूर कहूँगा, काम नहीं करते तो वो लोग हमारे प्रति इतना लामबंद भी नहीं होते, हमारे पीछे भी नहीं खड़े होते, हमारी भीड़ भी नहीं करते। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी किया और इस बार वापस देखने को मिला कि मुख्य रूप से ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में यूँ रहता है कि शायद जैसे खास तौर पे हिंदू संगठनों के जो कार्यक्रम होते हैं, और ये सब माना जाता है कि इस बार अब कांग्रेस भी भीम और कुंभलगढ़ खास तौर से, दूसरी जगह तो कम है, लेकिन इन दोनों जगह तो भगवा में होने लगी कांग्रेस की। नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन कांग्रेस का कैंडिडेट किस तरह से इन चीज़ों को लेता है। कांग्रेस पार्टी एज अ होल कहीं हिंदुत्व के अगेंस्ट नहीं है, पर कभी बात मार्केटिंग की बात आ जाती है या प्रदर्शन करने की भावना प्रदर्शित करने की बात आ जाती है, उसमें शायद कभी कभार हमारे लीडर्स कमजोर हो जाते हैं। जहाँ तक देवगढ़ की बात है, भीम की बात है, मैं इस बात का गौरव भी मुझे हासिल है कि जो हिंदू धर्म के जितने भी आयोजन हुए, जितने शानदार तरीके से हुए, जितने बृहद तरीके से हुए, वो आज से पहले 15 साल के शासनकाल में नहीं हुए। मैंने पूछा भीम देवगढ़ के बाजार में कि रामनवमी का ऐसा जुलूस पहले निकला करता था क्या? तो उन्होंने कहा साहब 15 साल पहले रामनवमी का जुलूस 50 जने निकाला करते थे, 60 जने निकाला करते थे। रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो, महाकाल की आरती, महाकाल की सवारी हो, वो तिरंगा रैली, इसमें कहीं यूँ लग रहा है कि सुदर्शन सिंह ने यूथ को भी साथ लिया। यूथ तो हमारा रोल मॉडल है, यूथ तो मेरे लिए एक तरह से प्रेरणा का स्रोत है। अगर यूथ नहीं हो तो फिर राजनीति में हम करें क्या? बाकी ये देखा जाता है यूथ कांग्रेस में कम जुड़ पाया अब तक, जहाँ अगर पिछला कहीं पर भी रिकॉर्ड देखें तो ये चीज़ें रही है, लेकिन भीम में यूथ जुड़ा है, बहुत फोकस किया है। स्कूलों की स्थितियाँ सुधारी, एक स्टेडियम पे 80-80 लाख रुपए लगाए, और 80-80 लाख के 50 स्टेडियम 40 करोड़ स्पेशल यूथ के लिए। यस, पूरे राजस्थान में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतना पैसा यूथ पे इन्वेस्ट नहीं हुआ। 40 करोड़ स्टेडियम में, 40 करोड़ के तकरीबन स्कूलों पे, कॉलेज पे, ITIs पे, साइंस फैकल्टीज पे, इस पर बहुत पैसा लगा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे इलाके का यूथ कॉन्फिडेंटली हमारे इलाके में घूमे कि मैं भीम देवगढ़ का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे फ्लड लाइट स्टेडियम है दोनों जगह पे, हमारी हर पंचायत हेडक्वार्टर पे हमारा स्टेडियम है। यूथ की भी एक सिटिंग सेंटर होना चाहिए, उनकी भी एक पंचायत हेडक्वार्टर पे कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे यूथ कह सके हम कहाँ इकट्ठा होना है कि स्टेडियम में इकट्ठे हो। तो ये हमारे इलाके के नौजवान को लगा, और मेरी जो स्पोर्ट्समैन होने के कारण जो स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी, मुझे मैं ब्यावर में पला बड़ा,
तो उस जमाने में हमको क्रिकेट खेलने के लिए मैदान नहीं मिला। ब्यावर देश शहर में आज भी ब्यावर में मैदान नहीं है। जो भीम का स्टेडियम है, जो देवगढ़ का स्टेडियम है, वो बड़े बड़े शहरों में लोग सपना देखते हैं। वो चीज़ हमने मुहैया कराई। लड़कों के बच्चों के चेहरे पर चमक है, उनको ये विश्वास है कि हाँ हमारे स्टेडियम बन गया। गाँव में आप सोचिए, बच्चे को लगता है यार बैठने की व्यवस्था है 500 जनों की और सामने मैं क्रिकेट खेलूंगा और स्टेडियम बना हुआ है। वो जो उसका कॉन्फिडेंस, जो उसको गौरव हासिल होता है, जो उसको खुशी होती है, वो मेरा सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सिंह जी। मुख्य रूप से आपने बताया कि किस तरह से अब तक जो विकास कार्य हुए हैं, विकास कार्यों के साथ ही जो इस चुनाव की बात आपने की, आने वाले वक्त में फिलहाल अभी तक भाजपा की तरफ से प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो कशमकश चल रही है, जो रस्साकसी की जो दौड़ लग रही है, उसमें भी कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह से मैंने पहले एक न्यूज़ में बताया था, पहले वीडियो में आपको बताया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इसी तरह इनके सामने जिस तरह से बीजेपी को दावेदार नहीं मिल रहे हैं, तो शायद वैसा ही संकट की भीड़ में तो नहीं। ये सवाल मेरे जहन में नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र के कई लोगों में ये सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति सिर्फ ये मैं कांग्रेस की नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी ही स्थिति बीजेपी में भी है, जो कि रिया कुमारी विद्याधर नगर से है, जयपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, उनके सामने कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, लेकिन राजसमंद जिले के अंदर भीम विधानसभा में ऐसे हालात हैं जो कि विधानसभा के लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।